रजब बट पिछले दिनों जो है वकीलों से उनका झगड़ा हुआ, वो झगड़ा जो है वो सुलह में तब्दील हुआ। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, मैं वो बता रही हूँ जो हो रहा है। उसके बाद जो है उनकी वाइफ के साथ काफी देर से चल रहा है अनबन, लेकिन अब वो अनबन जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। आगे ऐसे बढ़ गई है कि मैंने सुना है कि वाइफ ने उनके अकाउंट्स हैं, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर दिए। वो वजह इसलिए बनी क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए थे रजब बट की तरफ से उनकी वाइफ का जो भाई है उनको लेकर, जिसमें वो एक दूसरे से उनकी चपकलिश चल रही है, रंजिश चल रही है और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो रजब बट की जानिब से स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए क्योंकि रजब बट कहते हैं कि मेरी बस हो गई है और मैं अब और नहीं ये बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, गलती रजब बट की भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलती जो है वो ईमान के साइड से भी हो रही है। ईमान का मुझे क्योंकि अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इनकी रंजिश चल क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान से मुझे याद आया कि एक ह्यूमन जो पाकिस्तान में जिसकी कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं वो हैं रजब बट। रजब बट पिछले दिनों जो है वकीलों से उनका झगड़ा हुआ। उसके बाद वो झगड़ा जो है वो सुलह में तब्दील हुआ। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, मैं वो बता रही हूँ जो हो रहा है। उसके बाद जो है उनकी वाइफ के साथ काफ़ी देर से चल रहा है अनबन, लेकिन अब वो अनबन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आगे ऐसे बढ़ गई है कि मैंने सुना है कि उनकी वाइफ ने उनके जो अकाउंट्स हैं, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। और कहने में ये सुनने में आया है कि वो डिलीट ऐसे किए हैं कि वो सोए हुए थे और उन्होंने उनका फ़ोन पकड़ा और फ़ोन का पासवर्ड एक वाइफ को पता ही होता है, वो उन्होंने खोला और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। और इस वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है रजब बट को। उससे पहले ये वजह क्यों बनी? वो वजह इसलिए बनी क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए थे रजब बट की तरफ से उनकी वाइफ का जो भाई है उनको लेकर, जिसमें वो एक दूसरे से उनकी चपकलिश चल रही है, रंजिश चल रही है और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो रजब बट की जानिब से स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए क्योंकि रजब बट कहते हैं कि मेरी बस हो गई है और मैं अब और नहीं ये बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे वो मेरा साला ही क्यों ना हो, वो इस तरह की बातें करे। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी वाइफ का एक वॉइस नोट बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो कहती हैं अपनी सास को कि उनकी सास कहती है कि मैं आऊँगी, मेरे बच्चे की उनका जो रजब बट का जो बेटा है उसकी बर्थडे है, मैं आऊँगी, मैं केक लेके आऊँगी। वो कहती है आप प्लीज़ उसके सदके के बकरे दे दें, ये क्योंकि वो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आप प्लीज़ केक चाहे ना लेके आएँ पर उसका सदका दे दें आप। तो उसके बाद वो उनको रोते हुए कहती हैं कि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ किवान का नाम बार बार व्लॉग्स में ना लिया जाए और किवान जो है उसको लोग बद्दुआएं देते हैं। मेरे बेटे को आप बख्श दें, रहम करें मेरे ऊपर भी, मेरे बेटे के ऊपर भी। वो बीमार रहे मुसलसल, मैंने जैसे उसको पैदा किया है, जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ है, ये सब आप लोग जानते हैं, तो प्लीज़ उसकी जान छोड़ दें और आप प्लीज़ उसका व्लॉग में नाम ना आए। ये जो जिम्मेदारी है ये आपकी है, वो अपनी सास को कह रही होती हैं। ये सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं साथ साथ, ये चीज़ें जो मुझे बड़ी अजीब लगी। मुझे ठीक है, गलती रजब बट की भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलती जो है वो ईमान के साइड से भी हो रही है। ईमान का मुझे क्योंकि अभी तक समझ नहीं आ रही है कि इनकी रंजिश चल क्या रही है। ईमान कहती है कि मेरे बेटे को ना किवान को बीच में लाया जाए। वो जब रजब बट नहीं भी लेके आता किवान को, जब नहीं भी नाम लेता, जब ईमान को भी नहीं लेके आता, तो लोग उसको जो है वो ताने मारते हैं कमेंट सेक्शन में और व्लॉग्स बनाते हैं कि जो अपनी बीवी पे इतना जुल्म करता है, सारी फैमिली को लेके आता है, बेगम को क्यों नहीं लेके आता। फिर उसके बेटे को लेके कहा जाता है कि इसके बेटे को नहीं लेके आता, उसको पूछता नहीं है, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। अब जब वो पाकिस्तान वापस आया है रजब बट, तो इनकी बेगम को ये चाहिए था कि उसकी बेगम पहले से वहां मौजूद होती। अब किसी तरह करके रजब बट की बहन ने ये चीज़ कवर करने की कोशिश भी की। ये मैं अपना बयान दे रही हूँ, ये मैं किसी को जज नहीं कर रही। जो मुझे लगता है वो उन्होंने कवर किया कि इसलिए नहीं आई होगी ईमान क्योंकि उसने नहीं देखा होगा, उसको नहीं पता होगा। एक तो पहली बात ये है कि उनको फ़ोन करके उनको बता देना चाहिए था अगर नहीं देखा। अगर फ़ोन भी नहीं किया है तो क्या वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती हैं? शायद वो ना करती हूँ, लेकिन जितना सोशल मीडिया भरा हुआ था कि आ रहे हैं रजब बट आ रहे हैं, लोगों को पता था कि रजब बट आ रहे हैं, उसकी वाइफ को नहीं पता होगा।
और अगर उसको पता मतलब था और उनकी शायद बेटे की तबीयत ख़राब थी, वो नहीं आ सकी हैं, तो उनकी फैमिली में से उसकी मदर इन लॉ को या उसके भाई को ईमान के आना चाहिए था। अब ईमान की मदर को आना चाहिए था, वो आते, उनको वेलकम करते, वो एक लंबी एक मुश्किल काट के वापस आया है। वो बात जो भी है, वो जिस तरह मुश्किल काट के आया है मुश्किल काट के वापस, उनको आना चाहिए था। ठीक है, अगर किवान बीमार था और ईमान उनके पास थी, तो ईमान को या तो किवान को अपनी मदर को दे के आ जाना चाहिए था, या उनकी मदर को आ जाना चाहिए था। कम से कम सपोर्ट होती है एक ऑन, जो कि ईमान का भाई है। ठीक है, ईमान उसकी बहन है, वो उसके हक में खड़ा होता है बार बार, वो बार बार बोलता है कि भाई ईमान मेरी बहन है, मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। तो बेटा, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो खुल के बोलो आप कि ज्यादती हो रही है, या तो उसको कहो कि भाई मुझे मेरा ये रिश्ता, मेरी बहन को आप बहुत तंग करें, रिश्ता खत्म करो, जाने दो। या फिर अगर उसका रिश्ता आपने बचाना है तो बचाओ उसका रिश्ता। जिस तरह लोग डिवोर्स का नाम, तलाक का नाम बड़े मजे से ले लेते हैं ना, ये आप लोग क्या समझते हो कि बड़ी आसान चीज होती है? ये लड़के को तो कोई शायद फर्क ना पड़ता हो, लड़की के चेहरे पे, लड़की के माथे पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये क्यों नहीं समझते? जब नाक से पानी ऊपर चला जाए तब आप इसका नाम भी लो तो आप अच्छे लगते हो। आप कितनी देर से कह रहे हो कि मैं ऐसे तो मैं वैसे तो मैं, अब छोड़ दो यार, उसको समझाओ, उसको कहो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रजब भट्ट ठीक है, ये ईमान गलत है, पर हमारे मर्द हजरात अक्सर ऐसे करते हैं, उनके इंटरेस्ट लड़कियों में होते हैं, इधर होते हैं उधर होते हैं। हमारी मदर्स अक्सर जो हैं, वो ये देसी मदर्स कहती होती हैं कि यार तुम लोग अपना रिश्ता बचाओ, ये जो आने जाने वाली हैं ये चली जाएंगी, अपना रिश्ता बचाओ। ये तो ईमान, मेरा आपसे ये मशवरा है कि अपना रिश्ता बचा लें, आप अपना रिश्ता बचाएं, आने जाने वाली हैं चली जाएंगी। मैं रजब की फैमिली से मिली हुई हूँ, मैं रजब की मदर से मिली हुई हूँ। रजब की मदर जो है, मुझे नहीं पता रजब अब चेंज हो गए होंगे, लेकिन रजब की मदर इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन। ठीक है, उनके फादर से मिली हुई हूँ, वो तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ की गायें हैं। ठीक है, और हम जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म करें, हमें नहीं पता उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। तो जब उनके घर के अंदर हमें नहीं पता क्या चल रहा है, कि तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि रजब नहीं बता रहा कि ईमान की इज्जत रह जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ईमान नहीं बता रही कि रजब की इज्जत रह जाए। उसमें हम कौन है कि हम उनको जज करें कि ऐसे नहीं होता होगा, तो ऐसे नहीं होता होगा, ईमान गलत है, रजब गलत है, उसकी अम्मी गलत है, उसकी अम्मी गलत है, उसकी बहन गलत है, उसका भाई गलत। ऐसे नहीं होता। आप किसी की फैमिली में घुस के क्यों देख रहे हो? आप बख्श दो उनको। वो कहते हैं कि जब से मेरी ईमान से शादी हुई है, तब से मेरी हर चीज़ बुरी चल रही है। तो ये चीज़ें उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह ना बोलें, वो ईमान को दुख होगा। और ईमान के भाई को भी ये देखना चाहिए। ईमान पहले नहीं बोलती थी, आई थिंक सो, वो अपने भाई को जो उसके भाई ने एक स्टार्ट किया कहना रजब को, वो आप कहो, आप भाई हो उसके, लेकिन आप उसके भाई को लाइफ पे बैठ के तो ना कहो, उसके हस्बैंड को, उसके भाई को ये चाहिए कि लाइफ पे बैठ के तो ना कहे, उसके पर्सनल मैसेज करे उसको, और उसको पर्सनल मैसेज करके उसको ये सॉर्ट आउट करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटों को पढ़ना ही नहीं चाहिए बीच में। ईमान की मदर पढ़े, रजब हो, उस रजब के फादर मदर हो, ये चीज़ बैठ के सॉर्ट आउट की जाए। अब जो रजब को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर ईमान ने ये हरकत की है कि उन्होंने उसके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं और जितने अकाउंट्स हैं वो उड़ा दिए हैं, तो रजब को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। एक ये बहुत बड़ा शौक है, झटका है बहुत बड़ा। ठीक है, फिर आप ये, अगर आपने ये हरकत की है ईमान, तो इट्स वेरी बैड, आपको नहीं करना चाहिए था। एट द एंड वो आपके हस्बैंड है। ठीक है, अगर आपने ख़त्म भी करना है तो अच्छे तरीके से करो ना, गन फैला के ना करो। ठीक है, मैं किसी की सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ये हुआ है ये बुरा हुआ है। ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, आप भी सफ़र कर रही हो ईमान, वो भी सफ़र कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को बैठ के सॉर्ट आउट करो। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जैसे रजब के बाकी जो मामलात हैं, जैसे वकीलों से लड़ाई या कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, गरम जो शीला खून है तो वो हो जाते हैं मसले, तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ईमान के साथ जो मसला चल रहा है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ईमान प्लीज़ ये बार बार डिवोर्स की, तलाक की, रजब आप भी प्लीज़ ना बातें करो। ये बहुत बड़ा धब्बा है जो ईमान के चेहरे पर लग जाएगा, उसका एक छोटा सा बच्चा है। तो आप प्लीज़ सॉर्ट आउट करो इस बात को लेकर, और लोगों को बात करने का मौका ना दो। थैंक यू सो मच।